क्या आपको पता है पूरी दुनिया का सबसे कम उम्र का सीरियल किलर कौन है? नहीं पता होगा ना। मैं बताता हूँ आपसे। आज पूरी दुनिया में सबसे कम उम्र का सीरियल किलर कौन है? वो भारत का है। जी हाँ, भारत का क्या, पूरी दुनिया का सबसे कम उम्र का मात्र 8 साल का सीरियल किलर अमरजीत सिंह सदा। हम बात कर रहे हैं बिहार राज्य की, बेगूसराय जगह की, और वहीं पे पैदा हुआ था अमरजीत सिंह सदा। बेगूसराय में एक जगह पड़ती है मुसहरी। एक परिवार रहता है, एक भाई है, एक उसका छोटा भाई है, 2 भाई लोग रहते हैं। बड़े वाले भाई के 2 लड़की, एक लड़का है। छोटे भाई का एक लड़की है, अभी एक लड़का है। सब लोग मेहनत मजदूरी का अपना काम मजदूरी करते हैं, बेचारे बच्चों का जीवन यापन करते हैं। 2006 की बात है कि एक लड़की, जो छोटे वाले भाई की लड़की थी, वो गायब हो जाती है। वो लड़की होती है 6 साल की। लड़की के गायब होने के बाद सब परेशान है, घर परिवार वाले ढूंढते हैं, लेकिन धीरे धीरे मामला शांत हो जाता है। ना कोई पुलिस कंप्लेन होती है, ना इस तरह की कोई बात होती है, सब भूल जाते हैं। और 6 महीने के बाद, 6 या 7 महीने के बाद में फिर दोबारा ठीक उसी प्रकार से जो लड़की गायब हुई थी, उस टाइम 5.5 या 6 साल की रही होगी। वो 6-7 उसी के 6-7 महीने के बाद जो बड़े वाला भैया, उसका बच्चा, उसकी भी लड़की गायब हो जाती है। वो लड़की होती है 10-12 महीने की, मतलब 1 साल से कम ही एज शायद थी उस बच्चे की। वो भी ठीक उस तरह गायब होगी। अब पहली बच्ची हुई तो कोई बात नहीं, चलो चल गया, थोड़ा माहौल ठंडा हो गया। दूसरी हुई तो गांव में थोड़ा भाई शोर शराबा हुआ, लेकिन फिर भी थोड़ा दिन चुप हो गए मामला। अब 1 साल के अंदर 2 बच्चे गायब हो गए, 6-7 महीने 8 महीने के बाद। और उसी के कुछ दिन के बाद फिर 5-7 महीने बाद फिर तीसरी बच्ची गायब होगी। बच्ची एक लेडीज थी, लीलाबाई नाम था शायद उनका। लीलाबाई जो एक प्राथमिक विद्यालय था वहाँ पे स्कूल में, उसमें अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। उनकी बच्ची थी 6 महीने की, उसको बेले के खिला रही थी बैठी हुई स्कूल में। और अचानक से कुछ काम याद आ गया, अचानक सोची दूध ले आती हूँ घर से जाके। पास में नज़दीक में घर था, वो बच्ची को वहाँ छोड़ गए स्कूल में। कोई मतलब चारपाई वगैरह जो भी कुछ डाल रखा था वहाँ उस पर डाल लगी थी, वो उसको छोड़ के वे वहाँ पे अपने घर चली गई। थोड़ा नज़दीक पास में था, और बच्ची अब वापिस आई है 10 मिनट के बाद, बच्ची गायब है वहाँ से। सारे में ढूंढवाल होती है, पूरा हल्ला मच जाता है गांव में। 3 बच्चे लगातार 1.5 साल के अंदर गायब हो गए। हर कोई परेशान है, लेकिन कोई नहीं पता लगता है। आखिरकार वे, उनका थाना पड़ता है भगवानपुर, वहाँ पहुँच जाते हैं। पुलिस को बताते हैं, बोले ये ऐसे बात है, हमारे गाँव में 3 बच्चे गायब हो गए। पहले 2 बोला बताया तो है नहीं किसी ने। बोला पहले किसके? बोले ठीक है हम बात करते हैं। पुलिस आती है, शाम को बातचीत होती है, गांव में ढूंढ पड़ताल होती है, लेकिन बच्चे को पता नहीं है। तो सबसे पहले जो गांव में जो बच्ची, जो छोटे वाले 2 भाई बताए थे मैंने आपसे, रामू और फूल सिंह। जो बड़ा वाला रामू है, छोटा वाला फूल सिंह, दोनों के घर जाती है। पहले फूल सिंह घर में छोटे वाले, उसकी बच्ची गायब। बोला क्या हुआ? फिर रामू के घर पर, तुम्हारी बच्ची गायब कैसे हुई थी? तो जब वे लोग चुप हो रहते हैं, नहीं बोलते, डर जाते हैं। पुलिस लेकिन भाप लेती है कि इनको कुछ जानकारी है उनके बारे में। अब पुलिस तो भाई एकदम खतरनाक होती है, केस को सुलझाना उनका काम है भाई। इसी के पैसे लेते हैं लोग, सेवा करते हैं लोगों की। भाई भर्ती जो हुआ है देश के लिए, चाहे पुलिस में हो चाहे फौज में हो, देश सेवा उसका पहला काम है। अपने कर्तव्यों का निर्वहन उसने करना है। वे लोग क्या, रामफूल से, उसके परिवार से, दोनों परिवार से बातचीत कर, लेकिन उसमें क्या, जो बड़ा वाला भाई है वो बोल देता है इस चीज़ का अमरजीत को पता है। बोले अमरजीत कौन है? बोला वो सामने जो खड़ा है मेरा बेटा 8 साल का, उसको पता है। अब 8 साल के बेटे को कैसे पता है भाई? पुलिस मजाक मानती इससे, भाई क्यों मजाक कर रहा है यार, मजाक का तो टाइम नहीं है हमारे पास। बोला नहीं साहब, अमरजीत को पता, अमरजीत से पूछो। अब पुलिस वाले मजाक सोचते हैं उसको, लेकिन अमरजीत को बुलाते हैं। बोला भाई तू जानता है इसके बारे में, वो बच्ची गायब होगी एक? तो बोलता हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे बिस्कुट चाहिए। बोला ठीक है बिस्कुट देंगे। बिस्कुट से मुझे याद है, पहले एक रमन राघव अपने यहाँ सीरियल किलर हुआ है इंडिया में, काफ़ी खतरनाक था। उसने भी अपना गुनाह कबूलने के लिए या बताने के लिए पहले बोला मैं चिकन खाऊंगा, उसके बाद तुम्हें कुछ बताऊंगा। तो जो सीरियल किलर होते हैं, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत इनमें एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ होता है, इनके मेंटली चलता रहता है इनके दिमाग में। तो उसने पहले, रमन राघव जो काफ़ी एज का था, बहुत खतरनाक सीरियल किलर इंडिया का हुआ है, उसने अपना गुनाह कबूलने के लिए, बताने के लिए अपनी बातें
पहले चिकन की डिमांड की, चिकन खाया, उसके उसने बताया था। ये बच्चा जो अमरजीत 8 साल का है और ये बताता है कि मुझे पहले बिस्कुट खिलाओ तब बताऊंगा। पुलिस उसको बिस्कुट देती है, बता के हाँ। बोले कहाँ है बच्ची? बोले चलो मेरे साथ। वो लेके जो स्कूल था उसी गांव के बिल्कुल पास में जाता है, वहाँ बच्ची मिल जाती। वो स्कूल आके झाड़ियों में, थोड़ा गड्ढा था छोटा सा झाड़ी के नीचे, उसी में दबी हुई थी, उसमें निकलवा के ले आता है। अब पुलिस मार पीट सकती नहीं, बच्चा है भाई 7-8 साल, उसको क्या मारना पीटना है। पूछताछ करती, घर वाले बोलते जी, बोला कि इसने, बोला क्यों मारा बेटा तुमने? बोला मैंने मारा। क्यों मारा? बोला मुझे मजा आता है, मुझे मर्डर करने में मज़ा आता है, मुझे किसी को रुलाने में मज़ा आता है, मुझे किसी को परेशान करने में मज़ा आता है, मुझे खुशी मिलती है। पुलिस, एक 8 साल का बच्चा ऐसी बातें बोल रहा है, पुलिस चौंक गई। भाई चौंक तो हर कोई गया जो वहाँ पे खड़ा था। ये घटना मैं आपको बता रहा हूँ 2007 की, 2006 और 7 के बीच का वाक्य है ये। बोलता फिर जो पहले जो हुआ उसको बता। बोला बिस्कुट लूँगा, बिस्कुट लेके आओ मेरे लिए। बिस्कुट ला के दिया, बिस्कुट खिलाया। बोला ठीक है भाई, बताया उसने। इसी बीच में उसके माँ बाप को बुला लेते हैं, जो जिसकी पहली बच्ची मरी थी, दूसरी बच्ची मरी, दोनों एक ही परिवार की थी। पूछता, उन पुलिस डांटती, भाई तूने क्या है इसके अंदर, क्या चल रहा है? बोला जी इसने पहली बच्ची जो थी वो 6-7 साल की थी, इसमें कुछ झगड़ा हुआ बिस्किट के लिए या चॉकलेट के लिए, कुछ खाने के लिए झगड़ा हुआ, इसने उसको मार दिया गला दबा के। तो हमने सोचा भाई चलो अनजाने में खेलते खेलते कोई घटना घट गई इस तरह से, हमने इसको मतलब एक एक्सीडेंटल मान लिया, छोड़ दिया। हमें नहीं पता कि इस तरह से ये जानबूझ के कर रहा है, हम उस टाइम भूल गए इस चीज़ को। उसके 5-6 में बोला दूसरी बच्ची, फिर बोला दूसरी बच्ची को इसने ऐसे ये उठा के लेगा खेत में, इसने गला दबा के उसको मार दिया। हमने उस बार इसको बहुत पिटा, बहुत मारा। इसने हाथ जोड़े, बोला कि मैं आज के बाद ये चीज़ नहीं करूँगा। लेकिन घर की बात थी, हम नहीं चाहते कि हमारे घर के बच्चे थे मारने वाले, घर के हमारे मरने वाले थे, हम नहीं चाहते पुलिस तक या बाहर तक गाँव वालों पता लगा इस चीज़ का, इसलिए हम नहीं बताए थे। अब पुलिस क्या है, रमन को अपने, पुलिस अमरजीत को अपने साथ ले जाती है, ले जाके थाने में पूछताछ होती है। पूछते में बता, बोला बिस्कुट लेके आओ, बिस्कुट खाऊंगा तभी बताऊंगा। बिस्कुट ला के दिए जाते हैं, 2-3 पैकेट उसको देकर उसे बताता है कि पहली बड़ी वाली मेरी बहन थी, मुझे चॉकलेट दे दी, मैंने उसको ले जाके, मुझे प्रशासन ने उठाया, उसको पकड़ के ले गया। जबकि उस टाइम उसकी एज भी 6-7 साल थी, वो लड़की भी इतनी एज की थी 6-7 साल की, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसको भारी पड़ा, पत्थर से कुचल के उसको मार देता है। छोटी बहन था, बोला वो रोती रहती, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैंने उसको उठाया, मैंने उसको पटक दिया, उसको उसने मार दिया। तीसरी बच्ची, बोला इसको, बोला ये भी मुझे अच्छी लगती थी, मैंने इसको मार दिया, मुझे मजा आता है बच्चों को मारने में। अब 8 साल का बच्चा एक ऐसी बात अगर आपसे बोलेगा तो आप क्या बोलोगे, बताओ जरा। हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं 8 साल के बच्चे की ये बातें सुनने के बाद। 2007 की घटना है। उस 8 साल के बच्चे जो अपने माँ बाप का नाम तक ठीक से नहीं जान पाते थे उस टाइम पे, वो बच्चा 8 साल का बच्चा 3 मर्डर कर चुका था उस 8 साल की एज में। आजकल के बच्चे नहा भी नहीं पाते थे अपने माँ बाप की बिना, तो वो मर्डर कर चुका था। पुलिस उठा के अदालत में पेश होता है, अदालत बोलती है उसको कि मेडिकल ट्रीटमेंट चलाओ। मेडिकल ट्रीटमेंट जब उसका चलता है तो जब जब डॉक्टर साहब को बुलाया जाता है, उसकी बात होती है, तो उसमें क्या चीज़ निकल के आती है सामने, एक चीज़ को बीमारी है एक, और वो बीमारी क्या है, वो है कंटेंट डिसऑर्डर। मतलब कंटेंट डिसऑर्डर एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि आप, जिस व्यक्ति को हो जाती है उसको नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन वो सब कुछ कर देता है, उसको खुशी मिलती है दूसरों को परेशान करने में, दूसरों को मारने में, दूसरों को सताने में, उसकी जान लेने में, रुलाने में। उसको एक कंटेंट डिसऑर्डर बीमारी थी। उसको अदालत में पेश किया गया, अदालत ने देखा कि इसको बाल सुधार गृह में भेजा जाए। अब बाल सुधार गृह में क्या, 3 साल से ज़्यादा किसी मुजरिम को, बच्चे को नहीं रख सकते हैं। 18 साल से कम एज के बच्चे जो क्राइम करते हैं, क्राइम करके जाते हैं, वो सब बाल सुधार गृह में इंडिया में भेज जाते हैं अपने यहाँ पे। बाल सुधार गृह भेजा गया, लेकिन डॉक्टर साहब ने बताया कि इसकी हालत ऐसी है कि फिर बाहर निकल फिर कुछ करेगा, इसीलिए इसको लगातार वहीं रखा जाए। 18, जब तक इसकी 18 साल एज नहीं होती, ये बालिग नहीं होता, तब तक इसको बाहर नहीं निकाला जाए और वहीं से इसका ट्रीटमेंट चलता रहे। तब जज साहब ने ऑर्डर कर दिया कि जब तक 18 साल का बालिग नहीं होगा तब तक इसको बाहर नहीं निकाला जाएगा, और ये वहीं पर अपना इलाज कराएगा हॉस्पिटल में, और वहीं पर रहेगा। अब 2007 की घटना है, उसका वो 98 का जन्म था, अगर 98 के हिसाब से 18 साल जोड़ा जाए 2016 में शायद, हाँ 2016 में पूरा हो जाता है। तो शायद वो छूट भी गया, मुंगेर जेल में शिफ्ट था उस टाइम पे, मुंगेर से बाहर निकला है वो पता नहीं आजकल गुमनाम की ज़िंदगी में कहीं जी रहा है, पता नहीं कहाँ है, क्या कर रहा है, कोई नहीं जानता।
लेकिन मेरे सुनाने का मतलब ये नहीं कि आपको डरा रहा हूँ या घबरा रहा हूँ इस तरह से। मेरा मतलब ये है कि आप जहाँ भी रहें सचेत रहें, अब परिवार को खुश रखें, घर वालों का ध्यान रखें, बच्चों का ध्यान रखें। मैं बार बार यही बात बोलता हूँ आपको जब भी मैं कहानी लेके आता हूँ कि अपना अपना फैमिली का ध्यान रखें। आजकल समाज में एक से एक क्रूर, एक से एक जल्लाद घूम रहा है। वो कोई अलग नहीं होता, हम तुम में से सब होते हैं, कोई बाहर से नहीं आता है। बस अपना सब घर में सुरक्षित रहें। राम राम, धन्यवाद आपका कहानी सुनने के लिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद।